रेल आंदोलन हुआ है उसका सरकार के ऊपर असर पड़ा है और सरकार जो है अपने आप मानेगी। हम तो वो इंसान है, बोला कि मानेगा तो झंडे से, नहीं मानेगा तो हम लोग बहुत प्रभाव डालेंगे। हम लोग अपना पैसा खर्चा करके बीजेपी के घूम रहे हो, बस एक दिखावा है। ओ एक दिखावा है, देश को चुतिया बनाने। वरिष्ठ अधिकारी को बात सुन के अपना रूट बदलता है, ये कहीं ना कहीं 2024 में सरकार को भुगतना पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। जय हिंद, जय हिंद। इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अभी मामला कहां तक पहुंचा। सर क्या कहना चाहेंगे, अभी कहां तक मामला पहुंचा? हमारा रेल रोको आंदोलन हुआ था, आपको पता है, जो 25 तारीख को हमने रेल रोको आंदोलन किया। जो उसका ऐलान तो हम लोग ने 45 दिन पहले किया था। 12 अक्टूबर को उन्होंने सरकार को, ये केंद्र सरकार को उन्होंने इसका लेटर दिया, मेमोरेंडम दिया था। उसमें हमने क्लियर लिखा था, हमने सरकार को ये कहा है संवैधानिक तरीक़ा से हम 11 महीने से बैठा है और हम लोग ने संसद द्वारा, अपना कलेक्टर द्वारा और अपना तहसीलदार द्वारा हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। 2 बार हम लोगों ने संसद घेराव का कोशिश किया, डिटेन हुआ। इसके बावजूद भी सरकार अनदेखी कर रहा है। जो कि हम पुरुष सैनिक है, हमारे साथ में जो हमारा स्वाभिमान के ऊपर और हमारा गरिमा के ऊपर ठेस पहुंचा रहा है। जो कि हमारा ही वरिष्ठ अधिकारियों की बात सुनकर सरकार हमें मतलब अनदेखी कर रहा था। तो हम लोगों ने एक मजबूरन, हमारा एक ऐलान थे, हमने 45 दिन पहले ही सरकार को मेमोरेंडम देके हमने उनको बताया हम लोग ने 25 नवंबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को घेर लेंगे। लेकिन उसके बाद भी सरकार अपना तरफ से हमारे पास नहीं आया। उसके बाद हम लोग ने जो 20 नवंबर को हम लोग ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेकी करके सरकार को फिर हम लोगों ने अलर्ट कर दिया। हम लोगों ने इस जगह पर खड़ा होंगे, इस जगह पर हम घेरेंगे, ये भी हमने ऐलान किया था। हमारा देश भर का जो पूर्व सैनिक जितना भी है उनके लिए हमने मैसेज दिया, आप लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। तो इस टाइम पर हमारा वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारियों ने, जो आपको सबको पता है, हमारा जो मिनिस्ट्री में हमारा एक चीफ जनरल भी है उसके अंदर, जो वीके सिंह साहब है, वो भी उसके अंदर मिनिस्टर है। तो गुमराह, सरकार को गुमराह करता है। सरकार को ये कहा है ऐसा कभी नहीं होगा, पूर्व सैनिक द्वारा अपना रेल रोको आंदोलन नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, चलाकी अफसरों ने ये घोषणा कर दिया, पूरे देश के पूरे जितना भी राज्यों में जितना एक्स-सर्विसमैन संगठन रहता है अफसरों का, उनको मैसेज दे दिया जल्दी से जल्दी आनंद फानन में वहाँ मीटिंगें हुआ। उस मीटिंगों में वहां पर उन्होंने ये ऐलान कर दिया रेल रोको आंदोलन जो कर रहा है ये संवैधानिक तरीका नहीं है और पूर्व सैनिक द्वारा अगर ऐसे करेंगे तो जेल हो जाएंगे, अगर जेल चले जाएगा तो पेंशन रुक जाएंगे। ऐसे में उनको डरा दी, जो इसलिए आप लोग नहीं जाना। तो हमारा यहाँ पर जो भी हमारा जो है यहाँ पर आने वाला स्ट्रेंथ को कटौती करने का कोशिश हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ने यहाँ से रेल रोको आंदोलन वाला काम हम शुरू किया। वो दबाव थे, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है उन्हीं को ऊपर बहुत दबाव लगाया, खुफिया विभाग लग गया, हर जगह से हमारे ऊपर दबाव थे, अरेस्ट करने का भी हमारा धमकी मिला। और जो भी राज्यों से जो भी लोग निकल कर आ रहा था उनका भी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को फोन करके जो खुफिया विभाग ने तुम्हारे साथ में कितना आदमी आ रहा है, कौन सा ट्रेन में आ रहा है, किधर ठहरेंगे, इसी जैसा जो उन्होंने पूछताछ करना शुरू कर दी। लेकिन सरकार कम से कम ये भी सोचना चाहिए था, हम पूर्व सैनिक है, एक टाइम पर इस देश का सेवा कर रहा था, हम भी ट्रेनिंग लिया है, हम भी कसम खाया हुआ है, हमको पता है संवैधानिक तरीका क्या है, हमें पता है अगर कामयाब कैसे होना। जैसे हम लोगों ने, जैसे इन्होंने 24 तारीख को इन्होंने शाम को 7 बजे से हमारा मूवमेंट शुरू हो गया। भाई ट्रेन में जो भी लोग निकल के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ निकला, केरल से लोग 22 तारीख को निकला, 24 तारीख को दोपहर में नई दिल्ली पहुंचा। लेकिन पंजाब से और हरियाणा से, जो अपना राजस्थान साइड से जो लोग निकला, वहां से जैसे उनका बाई रोड उनका ट्रेन बसें आ रहा था, तब जो हमारा दिल्ली पुलिस ने दिल्ली बॉर्डरों को सील कर दी। रात का 12 बजे उन्होंने हमारा गाड़ियों को पूरा अपना कस्टडी में लेने का कोशिश था। तब हम लोग ने वहां पर शंभू रेलवे स्टेशन को घेर लिया। शंभू रेलवे स्टेशन को रात का मतलब 4-5 बजे हमने जाम कर दी, अपना कब्जे में ले ली।
उसके बाद काफी स्ट्रेंथ हमारा उस टाइम पर जो शुरू करते टाइम पर हमारा कम ही स्ट्रेंथ थे, कम इसलिए स्ट्रेंथ था जो कि हम लोगों का आइडियाज जितना भी हमारा मोबाइल अगर हम खोल देंगे, जो सर्विलांस में आकर हम लोग का हमारा लोकेशन उन्होंने ले लेंगे। ऐसे में हम लोगों को जल्दी से जो कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, ये कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो लोग आ चुका था उन लोगों को वापस भेजना है। उनके लिए 10 बस मैंने बुक किया था, लेकिन पुलिस हमें डिटेन कर दिया, हमें यहाँ गिरफ्तार कर लिया। हम लोग यहाँ पर नई दिल्ली में भी गिरफ्तार हुआ, जो कमला मार्केट वाला जो थाने में बंद थे हम लोग रात के 7 बजे तक। जो उसके बाद हमारा काफी स्ट्रेंथ दाहिने बाएं हो गया और ट्रेनें रुक गया। उसकी वजह से सरकार को 28 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। काफी ट्रेनें उनको रूट परिवर्तन करके भेजना पड़ा। लेकिन उन्होंने ये कोशिश ये भी किया गया है, वो रेल पटरी में जो हमारा पूर्व सैनिक बैठा है उनको भी गिरफ्तार कर ले। जो उन्होंने स्ट्रक्चर का तैयारियां कर दिया, स्ट्रक्चर में लिटा के उनको पुलिस अरेस्ट करने का कोशिश कर रहा था। तब हमारा, आपको सबको पता है, 94 का उम्र है उनका, 54 साल का उम्र है हमारा प्रगट सिंह साहब। उन्होंने मिट्टी के तेल के साथ में 4 आदमी को लेकर उन्होंने एक बड़ा वाटर टैंक के ऊपर, जो शंभू रेलवे स्टेशन का वाटर टैंक में चढ़ गया था, वहां से उन्होंने सरकार को ये ऐलान कर दिया अगर कोई जबरदस्ती करने वाला काम है तो फिर वो वहां से कोई ना कोई दूसरा हरकत करेंगे। ऐसे में थोड़ा प्रशासन दब गया, जो कि हम लोग का स्ट्रेंथ को बढ़ाना था। जो रेल पटरी में जो लोग घर से निकला है शाम को 6 बजे और हम लोग ने रेलवे स्टेशन को घेरा है 4 बजे। लेकिन सर, आपके ही अधिकारी, सीनियर अधिकारी अगर आपसे खफा है तो फिर उनके लिए क्या कहेंगे? सरकार को तो आप दोष नहीं दे सकते ना। सरकार को दोष क्यों नहीं दे सकता है? सरकार इसको ऊपर नियंत्रण करना चाहिए, सरकार उनको ऊपर रोक लगाना चाहिए। सरकार क्यों उन्हीं के बात सुन रहे हो? हमने हमारा मांग किससे किया है? हमारा मांग हमारा विसंगति अधिकारी से हुआ विसंगति, इसका मेमोरेंडम हम भारत सरकार को दिया है। भारत सरकार उस टाइम पर फिर उस अफसरों को जिसके खिलाफ हमने जो मेमोरेंडम दिया है, सरकार का काम है उसको जांच करे। लेकिन वो जांच करे बगैर उसी का ही बात सुनना, मतलब उनका बात सुन के वो 75 साल से ही सुन रहा था। 75 क्या कारण है कि बस सरकार ऑफिसरों की बात सुन रही है, आप लोगों की मतलब अनदेखी कर दे रही है? सरकार अफसर को बात इसलिए सुन रहा है, पिछले 75 साल से सेना के अंदर जो भी हमारा जितना भी मांग है सरकार से जो करना है वो बिल्कुल अफसर के द्वारा ही होता है। और 75 साल से बना हुआ एक इमारत है, वो मतलब बहुत बड़ा इमारत, इतना आसानी से तोड़ नहीं सकता। मैं आपको ये बता रहा हूँ, डिफेंस मिनिस्ट्री चाहे सरकार कितना भी बना दे, चाहे आप भाजपा का बना दो, कांग्रेस का बनाओ और किसी के पार्टी का बनाओ, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर का कुर्सी में कौन बैठना है ये तय करने वाला काम आर्मी हेडक्वार्टर करेंगे, जो कि इतना बड़ा ताकत है। अब उनको ये भी ताकत है हमारा पूर्व सैनिक वरिष्ठ अधिकारियों का, अगर कौन सा यूनिट को किस जगह पर खड़ा करना है, कौन सा यूनिट में कौन कमांडिंग अफसर होना चाहिए, कौन सा यूनिट में कौन सूबेदार मेजर होना चाहिए, ये तक तय वो करता है, जो कि सरकार का हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन सरकार को अपना रूट बदलना होगा। सरकार के पास पूर्व सैनिकों ने अपना मेमोरेंडम दिया है, हमारा जो हमारा साथ में जो गुलामी प्रथा जो चल रहा है उसी के बारे में बताया गया है। और हम लोगों ने जुडिशरी कमेटी का मांग किया है, सरकार आराम से जुडिशरी कमेटी दे दो, हमारे को न्याय दिलाओ, उसी के लिए हमने जो सरकार को बताया है। लेकिन सरकार वरिष्ठ अधिकारी को बात सुन के अपना रूट बदलता है, ये कहीं ना कहीं 2024 में सरकार को भुगतना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मोदी जी तेजस में बैठ के सेनाओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं और इधर सेना जो है कि धरने पर बैठे हैं। मोदी जी का काम है, क्योंकि मोदी जी खुद भ्रष्ट आदमी है। उन्होंने जितने भी वादा किया, एक भी वादा आप बता दो कि जो उन्होंने पूरा किया हो। तो रैलियों में अमित शाह जी बोल रहे हैं कि हमने सैनिकों के लिए दिया है 65,000, 70,000 करोड़, 90,000 करोड़। वो सरासर झूठ बोल रहा है। अगर उन्होंने दिया है तो मैं अपना नाम नंबर हर कुछ दे रहा हूँ। मेरा जो बेसिक 14 में था, आज की डेट में वही बेसिक है। अगर उन्होंने दिया है तो हमारे को भी तो बढ़ना चाहिए। जब हमको 1 रुपया नहीं बढ़ा तो बोल रहा है 90,000 करोड़, 90,000 रुपया गया तो गया कहाँ? या तो मोदी खाया है, या अमित शाह खाया है, या अफसर पार्टी खाए हैं। मतलब आप बोल रहे हैं जो 2014 में आपका बेसिक पे था, 2023 में भी वही बेसिक पे। मोदी जी तो सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए तेजस में घूम रहे हैं, सेनाओं की वर्दी पहन के दिवाली मनाने चले जाते हैं। अरे ये बोल रहे हैं, जब यहाँ सैनिक उनसे मिलने के लिए यहाँ मिठाई लेके आया था, उस टाइम उनको जो है शहीदों को
के लिए जब उनसे दर्शन करने के लिए जा रहा था तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। ये तो मोदी सरासर झूठ बोलता है। मतलब मोदी जी जो तेजस में बैठ के घूम रहे हो बस एक दिखावा है, वो एक दिखावा है देश को चुतिया बनाने के लिए, देश को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं। तो क्या आप इलेक्शन में कितना प्रभाव डाल पाएंगे, क्योंकि अभी जो आपने रेल रोको आंदोलन किया था इसमें सरकार आपकी सुनी नहीं, अभी भी मामला लंबित पड़ा है, तो आप लोग इलेक्शन में क्या प्रभाव डालेंगे? हम लोग बहुत प्रभाव डालेंगे। हम लोग अपना पैसा खर्चा करके बीजेपी के खिलाफ जो भी अगर सशक्त उम्मीदवार होगा उसके लिए जो है अपना पैसा खर्चा करके हम लोग उसका प्रचार करेंगे। बीजेपी के खिलाफ तो बहुत सारी पार्टियां हैं, जो कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को हराने लायक होगा हम उसको प्रचार करेंगे। अच्छा, लेकिन बीजेपी को नहीं ना। इसमें तो क्योंकि मेरे से ज्यादा जो है ना कोई भी जो बीजेपी समर्थक नहीं होगा। मैं फौज में रहते हुए भी जो बीजेपी का जो है वहां भी बोलता था। जब से मोदी का हकीकत जाना, इसने खाली फ्रॉड झूठ, कोई भी सही है एक भी इसका काम जो है। अब बोला 15 लाख का उसने जुमला फेंका, किस पब्लिक को 15 लाख रुपया मिल गया? सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो रेल रोको आंदोलन आपने किया, दिल्ली पुलिस बॉर्डर सील कर दी थी, अब आपका अगला कदम क्या है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था कि सब अलग हो गए, बल्कि सारे इकट्ठा हो गए हैं। अभी हमारी आवाज सिर्फ एक ही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहां से नहीं हुआ। रेल आंदोलन हुआ है, उसका सरकार के ऊपर असर पड़ा है और सरकार जो है अपने आप मानेगी। हम तो वो इंसान है, बोला कि मानेगा तो झंडे से, नहीं मानेगा तो डंडे से। अभी आपने देख लिया, सरकार ने सोचा ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ फौजी डरा रहे हैं। अभी हमने जो एक ट्रेलर दिखाया है रेल रोको आंदोलन का, इसके बाद क्या देश में होगा क्या नहीं होगा ये तो 4 तारीख के बाद ही हमारे जो प्रधान प्रकट सिंह जी हैं, जो उनके ऑर्डर हमारे ऊपर आएगा, हम उनके हुक्म के ऊपर चल रहे हैं और वो हम करके बताएंगे। अभी बस ट्रेलर था, की स्थिति में बैठे हुए हैं। हमें हमारी उम्र हो गई, हम आने वाले पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं। हमें कल मरना है, आज भी मरना है। हमने बोला यूडीसी की एक कमेटी बना दो सिर्फ 3 जजों की। पैसा नहीं है तो अब मत दो, हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं। भीख मांगने तो हमारे पास सरकार आई थी कि हमें भीख में वोट दे दो, हम बनाएंगे। रेवाड़ी में जो है सारे फौजियों को अफसरों ने उल्लू बनाकर नीचे बैठा दिया, खुद कुर्सी लेकर बैठ गए, कुर्सियां ताकत लगा लिए। यहाँ जिस दिन रिपोर्ट जाने वाली थी, हम लोगों ने बोला कि वो दिखाओ हमको कि भाई आप क्या बता रहे थे। बोला आप ही के हक में जा रहे हैं। ये वर्ड हमारे जनरल सतवीर साहब के थे। आज उन्हीं लोगों की मेहरबानी जो कि हम यहाँ दाढ़ी बिछाकर बैठे हैं। अरे इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं मरूंगा ना तो कफन ये दूसरा डालेगा, ये डालेगा, मैं अपने ऊपर कफन नहीं डाल सकता हूँ। तो किसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मतलब अगला कदम अब आपका 4 हमने दूसरों के लिए ही करना है। वही मैं बता रहा हूँ कि अगला कदम हमारा जो होगा 4 तारीख के बाद बताएंगे। क्या कर सकते? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि सरकार को अभी भी 4 तारीख का टाइम है। ठीक है, हम किसी के शान के खिलाफ नहीं बोलते हैं। हमने सीधे बोला कि हमारे यूडीसी की 3 जजों की रिटायर की कमेटी बना दो और हम जो है उसके लिए ही तसल्ली कर लेंगे। 3 महीने का उनको समय दे दो, जो दूध का दूध पानी का पानी करके हमको बता देंगे। हम रोज बोल रहे हैं लेकिन उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। आप देख सकते हैं ये लोग कारगिल युद्ध के योद्धा है, इतने दिनों से ये लोग धरना दे रहे हैं। इनकी 2014 की जो है कि बेसिक पे थी, अभी भी बेसिक पे बची हुई वही है, बदली नहीं गई है। जो इनके सीनियर लीडर है, इनको सीनियर लीडर से ही प्रॉब्लम है। भैया ऐसा है कि मेरी जो बेसिक पे आ रही है, मैं 97 में रिटायर होकर आया हूँ और एक जवान अभी 2 साल पहले आ रहा है, उसकी भी बेसिक 23,750 आ रही है। वो भी ऑर्डिनरी रेशियो से आया और वो 26 साल नौकरी करके आया और मैं जो है 26 साल पहले आया हूँ, मेरी भी 23,750 आ रही है। तो जो आज आने वाला वो मेरे बराबर बेसिक पे लेकर आ रहा है, तो कौन सा सरकार ने किसको क्या बढ़ा दिया? आज आने वाला पहले ही कम लेकर आ रहा है, तो मेरी बेसिक कब बढ़ेगी? फिर तो कभी नहीं बढ़ेगी। आप मानते हो ना इस बात को? तो हाँ, पूरी बातचीत में आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।